अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर पर निकलने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही हर मुसलमान के दिल में एक अजीब सी मोहब्बत और अकीदत जाग उठती है। लेकिन दोस्तों, जो बातें आपको आज पता चलेंगी वो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हों। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की, वो मुल्क जहाँ दुनिया की सबसे मुक़द्दस ज़मीन है, वो मुल्क जिसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल है, और वो मुल्क जो अब सिर्फ इबादत की जगह नहीं रहा बल्कि एक नई दुनिया बनाने जा रहा है। आपने न्यूम सिटी का नाम सुना है? वो शहर जो मुस्तकबिल से आया हुआ लगता है, वो इसी मुल्क में बन रहा है। अब सवाल ये है कि सऊदी अरब असल में कैसा मुल्क है? क्या वहाँ सिर्फ रेगिस्तान और ऊंट हैं, या वहाँ शीशे की चमकती इमारतें और जदीद ट्रेनें भी हैं? लोग वहाँ कैसे रहते हैं? उनकी ज़िंदगी का अंदाज़ क्या है? क्या वाकई वहाँ पाकिस्तानियों और इंडियंस के लिए नौकरियों की बहार लगी हुई है? और सबसे बड़ी बात, वहाँ के वो राज क्या हैं जो आम मीडिया में कभी नहीं दिखाए जाते? दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सऊदी अरब की हर वो बात जो आपके दिमाग में खलबली मचा देगी। तो अगर आप सफ़र, तारीख और दिलचस्प हक़ाइक़ के शौकीन हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें दोस्तों, अब चलते हैं असल सफ़र की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब के हुजम की। दोस्तों, ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया का 13वां सबसे बड़ा मुल्क है। इसका कुल रुकबा तकरीबन 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। अब अगर आपको अंदाज़ा लगाना हो तो ये पाकिस्तान से तकरीबन 2.5 गुना बड़ा है। और अगर हम इसे यूरोप से मवाजना करें तो ये फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली, इन चारों ममालिक को मिलाकर भी इससे छोटे पड़ जाएंगे। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इतने बड़े रकबे के बावजूद इस मुल्क की आबादी सिर्फ 3 करोड़ 60 लाख के करीब है। यानी इतना बड़ा मुल्क और इतनी कम आबादी। वजह क्या है? वजह है इसका ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तान होना। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा रीटीला सहरा मौजूद है, जिसे खाली रुब या एम्प्टी क्वार्टर कहा जाता है। ये सहरा इतना बड़ा है कि इसमें फ्रांस जैसा पूरा मुल्क समा जाए। और यहाँ की गर्मी, दोस्तों, यहाँ दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। लेकिन असल बात यह है कि इसी झुलसा देने वाली गर्मी की ज़मीन के नीचे दुनिया की सबसे कीमती दौलत छुपी हुई है, और वो है तेल। अब आते हैं सऊदी अरब की तारीख की तरफ। और दोस्तों, यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प होती जाएगी। आपको यकीन नहीं आएगा कि 1 सदी पहले तक ये इलाका छोटी छोटी रियासतों और कबीलों में बटा हुआ था। कोई एक मुत्तहिद मुल्क नहीं था। लेकिन एक शख्स, अब्दुल अजीज़ बिन सऊद, ने अपनी बहादुरी और हिकमत अमली से मुख्तलिफ इलाकों को फतह करना शुरू किया। सन 1932 में उन्होंने उन तमाम इलाकों को मिलाकर एक नया मुल्क बनाया और इसका नाम रखा अल ममलका उल अरबिया उस सऊदिया, यानी सऊदी अरब। ये दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिसका नाम एक ख़ानदान के नाम पर रखा गया है, यानी आले सऊद ख़ानदान के नाम पर। अब यहाँ सबसे हैरानकुन चीज़ ये है कि जिस वक्त ये मुल्क बना, इस वक्त ये दुनिया के गरीब तरीन इलाकों में शुमार होता था। लोग ऊँटों पर सफ़र करते, खजूरों पर गुजारा करते और ज़िंदगी बहुत सादा थी। लेकिन फिर सन 1938 में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरी तारीख का रुख बदल दिया। ज़मीन के अंदर तेल दरियाफ्त हो गया। और दोस्तों, जो तेल निकला वो कोई मामूली मिकदार नहीं थी, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर। अब ज़रा सोचें दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब में कोई भी मुस्तकिल दरिया नहीं बहता? जी हाँ, पूरी दुनिया में ये उन चंद बड़े ममालिक में से एक है जहाँ कोई नेचुरल रोर मौजूद नहीं। तो फिर पानी कहाँ से आता है? यहाँ का ज़्यादातर पानी समंदर को साफ करके के ज़रिए हासिल किया जाता है, और ये कोई छोटा काम नहीं। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा डीसैलिनेटेड वाटर पैदा करने वाला मुल्क है। सोचें, एक ऐसा मुल्क जिसके पास दरिया नहीं, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी की बदौलत लाखों लोगों को पानी मुहैया कर रहा है। ये है सऊदी अरब की असल ताकत। अब बात करते हैं यहाँ की सकाफत और तर्ज ज़िंदगी की। दोस्तों, सऊदी अरब की सकाफत पूरी तरह इस्लाम के गिर्द घूमती है। यहाँ दिन में 5 वक्त जैसे ही अजान होती है, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, सब कुछ रुक जाता है। लोग नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चल पड़ते हैं। ये मंजर देखकर वाकई दिल को एक अजीब सुकून मिलता है। लेकिन यहाँ सबसे हैरानकुन चीज़ ये है कि पिछले 5-6 सालों में सऊदी अरब ने अपने आप को इतनी तेज़ी से बदला है कि दुनिया हैरान रह गई। पहले यहाँ सिनेमा घर बंद थे, अब जदीद सिनेमा हॉल्स खुल चुके हैं। पहले ख़वातीन गाड़ी नहीं चला सकती थीं, अब वो ड्राइविंग कर सकती हैं, नौकरियाँ कर सकती हैं और बड़े ओहदों पर भी काम कर रही हैं। ये सब हुआ है विजन 2023 नामी एक बहुत बड़े मंसूबे की वजह से, जिसे वली ओहद मोहम्मद बिन सलमान ने शुरू किया। इस मंसूबे का मकसद ये है कि सऊदी अरब सिर्फ तेल पर इन्हिसार न करे, बल्कि सयाहत, टेक्नोलॉजी और कारोबार के मिसअंडरस्टैंडिंग में भी दुनिया का रहनुमा बन जाए।
लेकिन असल बात यह है कि इतनी जिद्दत के बावजूद सऊदी अरब के कवानीन आज भी बहुत सख्त हैं। यहाँ शराब मुकम्मल तौर पर ममनू है, चाहे आप सयाही क्यों ना हो। यहाँ चोरी करने पर हाथ काटने जैसी सजाएं भी कानून में मौजूद हैं, अगरचे अमली तौर पर ये बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। और दोस्तों, आपको यकीन नहीं आएगा, सऊदी अरब में गैर शादीशुदा जोड़ों का एक साथ होटल में रहना भी कानूनन मना था। हालांकि अब बाज़ कवानीन में नरमी आ चुकी है। यहाँ की सोसाइटी रिवायती भी है और जदीद भी, एक अजीब सा इम्तिजाज जो देखने में बहुत दिलचस्प लगता है। अब बात करते हैं मईशत की, और दोस्तों यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि यह मुल्क कितना अमीर है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल बरामद करने वाला मुल्क है। इसके पास दुनिया के तेल के ज़खायर का तकरीबन 17% हिस्सा मौजूद है। यहाँ की सरकारी तेल कंपनी आरामको दुनिया की सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में शुमार होती है। कभी कभार तो ये एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों से भी ज़्यादा मुनाफा कमा लेती है। सऊदी अरब की मजमूई कौमी पैदावार GDP तकरीबन 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के करीब है, जो इसे दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल करती है। यहाँ की करेंसी को सऊदी रियाल कहा जाता है, और दिलचस्प बात यह है कि सऊदी रियाल की कदर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में कई दहाइयों से मुस्तहकम चली आ रही है। आम आदमी की ज़िंदगी का मेयार भी बहुत बुलंद है। यहाँ तालीम और इलाज मकामी शहरियों के लिए मुफ्त है, पेट्रोल इंतहाई सस्ता मिलता है, और बिजली पर भी हुकूमत भारी सब्सिडी देती है। लेकिन यहाँ सबसे हैरानकुन चीज़ ये है कि हुकूमत ने अब आमदनी के नए ज़राए तलाश करने शुरू कर दिए हैं, जैसे सयाहत, खेल और तफरी, क्योंकि वो जानते हैं कि एक दिन तेल ख़त्म हो सकता है, और इसीलिए वो नियोम जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस चीज़ की जिसका शायद आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, यानी पाकिस्तान और इंडिया का सऊदी अरब से ताल्लुक़। सऊदी अरब में इस वक्त तकरीबन 22 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मुकीम हैं, जबकि इंडियन कम्युनिटी इससे भी बड़ी है, जो तकरीबन 26 लाख के करीब बनती है। ये लोग मुख्तलिफ़ शोबों में काम करते हैं। कोई तामीराती सनत में मजदूरी करता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, और कोई बड़ी कंपनियों में आला ओहदों पर फायज है। सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी तरसीलात ज़र भेजने वाले ममालिक में से एक है, यानी वहाँ काम करने वाले पाकिस्तानी हर साल अरबों डॉलर अपने वतन भेजते हैं, जो हमारे मुल्क की मईशत के लिए बहुत अहम है। अब सवाल ये है कि वहाँ वीज़ा कैसे मिलता है। दोस्तों, सबसे आसान तरीका है वर्क वीज़ा, जो ज़्यादातर किसी कंपनी की कफ़ालत पर मिलता है। इसके अलावा उम्रा वीज़ा भी बहुत मकबूल है, जिस पर लाखों पाकिस्तानी और इंडियन मुसलमान हर साल उम्रा अदा करने जाते हैं। हालिया सालों में सऊदी अरब ने वीज़ा सिस्टम भी मुतारिफ़ करवाया है, जिससे सियाती वीज़ा लेना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। और दिलचस्प बात यह है कि अब सऊदी अरब में तालीम के मैदान में भी मौक़े बढ़ रहे हैं। कई पाकिस्तानी और इंडियन तलबा वहाँ की यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हैं। चलें अब दोस्तों, वक्त है कि हम असल सफ़र शुरू करें। हमारा पहला पड़ाव है सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाज़। जैसे ही आपका जहाज़ रियाज़ के किंग खालिद एयरपोर्ट पर उतरता है, आपको एहसास होता है कि आप किसी फिल्मी सेट पर आ गए हैं। चारों तरफ बुलंद व बाला शीशे की इमारतें, साफ़ सुथरी चौड़ी सड़कें और जदीद ट्रेनें। रियाज़ में दाखिल होते ही सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है किंगडम टावर पर, जो एक शानदार जदीद फ़न तामीर का नमूना है। इसकी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक स्काई ब्रिज है, जहाँ से पूरा रियाज़ शहर नज़र आता है। रात के वक्त जब पूरा शहर रोशनियों से जगमगाता है, तो ये मंजर वाकई किसी ख्वाब से कम नहीं लगता। इसके बाद हम पहुंचते हैं रियाज़ के मशहूर मकाम एज ऑफ द वर्ल्ड, या दुनिया के किनारे पर। दोस्तों, ये जगह सच में ऐसी लगती है जैसे ज़मीन यहाँ आकर ख़त्म हो जाती हो। ये एक बहुत ऊंची चट्टान है जो सहरा के बीचों बीच वाक़े है, और यहाँ से नज़र आने वाला नज़ारा इतना खूबसूरत है कि लोग घंटों यहाँ बैठे रह जाते हैं। रियाज़ से निकलकर हम चलते हैं तारीख़ी शहर दरिया की तरफ, जो रियाज़ के करीब ही वाक़े है। ये वही जगह है जहाँ से आले सऊद ख़ानदान की हुक्मरानी का आगाज़ हुआ था। यहाँ की मिट्टी से बनी पुरानी इमारतें, तंग गलियाँ और तारीख़ी किले आपको सैकड़ों साल पुराने दौर में ले जाते हैं। अब इस जगह को यूनेस्को का आलमी सकाफ़ती वर्सा करार दिया जा चुका है, और हुकूमत ने उसे सयाहों के लिए इंतहाई खूबसूरत अंदाज में दोबारा तामीर किया है, जहाँ रिवायती तर्ज के रेस्टोरेंट्स और बाज़ार भी मौजूद हैं। अब दोस्तों, हम चलते हैं सऊदी अरब के दूसरे बड़े और अहम शहर जद्दा की तरफ। जद्दा को अरूसे बहर अहमर यानी बहरा अहमर की दुल्हन कहा जाता है, और वाकई ये नाम इस पर बिल्कुल सचता है। जद्दा एक साहिली शहर है, और यहाँ का माहौल रियाज़ से काफ़ी मुख्तलिफ और ज़्यादा खुला डल्ला महसूस होता है।
जद्दा में दाखिल होते ही आपकी नज़र पड़ती है दुनिया के सबसे ऊंचे फवारे पर, जिसे किंग फहद फाउंटेन कहा जाता है। ये फवारा पानी को 300 मीटर से भी ज़्यादा बुलंदी तक उड़ाता है, यानी ये ईफल टावर से भी ऊंचा पानी फेंकता है। रात के वक्त जब ये फवारा रोशनियों के साथ चलता है तो ये मंजर देखने वालों के दिल मोह लेता है। इसके बाद हम जाते हैं जद्दा की पुरानी तारीखी मार्केट ब्लिंड। और दोस्तों, जद्दा की एक ख़ास बात यह है कि ये शहर मक्का मुकर्रमा का दाखिली दरवाज़ा समझा जाता है। हर साल लाखों हाजी और मोतमरीन दुनिया भर से यहाँ आकर पहले जद्दा के हवाई अड्डे पर उतरते हैं और फिर मक्का की तरफ रवाना होते हैं। अब चलें दोस्तों, हम भी चलते हैं इस मुक़द्दस तरीन शहर की तरफ, जिसे देखने की ख्वाहिश हर मुसलमान के दिल में होती है, यानी मक्का मुकर्रमा। जैसे ही आप मक्का में दाखिल होते हैं और खाना काबा का पहली नज़र दीदार करते हैं, दिल की जो कैफियत होती है उसे अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। लाखों लोग, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ ममालिक, लेकिन सब एक ही मकसद के लिए, एक ही खुदा के घर के गिर्द तवाफ़ करने के लिए जमा होते हैं। मस्जिदुल हराम, जो खाना काबा के गिर्द बनी हुई है, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और ये इतनी वसी है कि लाखों नमाजी बैक वक्त यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। हज के मौके पर यहाँ दुनिया भर से तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोग जमा होते हैं और ये मंजर देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मक्का से निकलकर हम पहुँचते हैं मदीना मुनव्वरा, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। मस्जिद नबवी की खूबसूरती और यहाँ का सुकून एक अलग ही रूहानी तजुर्बा है। मस्जिद की सब्ज़ गुंबद, जिसे गुंबद खुजरा कहा जाता है, दूर से ही नज़र आती है और दिल में अजीब सा सुकून भर देती है। रात के वक्त जब मस्जिद नबवी की छतरियाँ खुद ब खुद खुलती हैं ताकि नमाजियों को धूप और गर्मी से बचाया जा सके, तो ये मंजर भी जदीद टेक्नोलॉजी और रूहानियत का खूबसूरत इम्तिजाज पेश करता है। अब दोस्तों, सऊदी अरब की सैर का एक और दिलचस्प रुख है और वो है अल अला का सहराई शहर। आपको यकीन नहीं आएगा, यहाँ हज़ारों साल पुरानी चट्टानों में तराशी गई कदीम इमारतें मौजूद हैं, बिल्कुल उर्दन के मशहूर शहर पेट्रा जैसी। इस जगह को मदायन सालेह भी कहा जाता है और ये वही जगह है जिसका जिक्र कुरान मजीद में कौम समूद के हवाले से आया है। यहाँ की चट्टानें, उनमें तराशी गई कदीम कब्रें और इमारतें देखकर इंसान हज़ारों साल पुरानी तारीख में खो जाता है। हुकूमत ने अब इस पूरे एजुके को एक बड़े सियाहती मकाम के तौर पर तरक्की दी है और यहाँ दुनिया भर से फ़नकार आकर बड़े बड़े म्यूज़िक और आर्ट फेस्टिवल्स भी मुनाकिद करते हैं। और अब बात करते हैं मुस्तकबिल के शहर न्यूम की। दोस्तों, ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं, ये एक ऐसा ख्वाब है जो हकीकत बनने जा रहा है। न्यूम के अंदर एक ऐसा शहर बनाया जा रहा है जिसे द लाइन कहते हैं। सोचें दोस्तों, एक ऐसा शहर जो एक सीधी लकीर की शक्ल में 117 मील लंबा होगा, शीशे की दीवारों से बना होगा और उसमें कोई गाड़ी नहीं चलेगी, बल्कि तमाम सफ़र हाई स्पीड ट्रेनों के ज़रिए होगा। इस शहर में 20 लाख से ज़्यादा लोग रह सकेंगे और यहाँ की तवानाई मुकम्मल तौर पर काबिल तजदीद ज़राए से हासिल की जाएगी। ये मंसूबा इतना बड़ा है कि इसकी लागत खरबों डॉलर में बताई जाती है, लेकिन असल बात यह है कि अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो गया तो ये दुनिया का सबसे मुनफरिद और जदीद तरीन शहर होगा। अब चलें दोस्तों, बात करते हैं खानों की, क्योंकि किसी भी मुल्क की असल रूह उसके खानों में छुपी होती है। सऊदी अरब का सबसे मशहूर खाना है कब्सा, जो चावल, गोश्त और ख़ास मसालों से बनाया जाता है। इसका जायका बिल्कुल हमारी बिरयानी से मिलता जुलता है, लेकिन मसाले मुख्तलिफ होते हैं। इसके अलावा यहाँ मंदी भी बहुत मशहूर है, जो गोश्त को ज़मीन में गड़ा खोदकर ख़ास तरीके से पकाया जाता है। और दोस्तों, अरबी कहवा के बगैर तो यहाँ की मेहमान नवाजी मुकम्मल ही नहीं होती। जब भी आप किसी सऊदी घराने में जाएंगे, सबसे पहले अब बात करते हैं यहाँ की ट्रांसपोर्ट की। दोस्तों, सऊदी अरब में अब जदीद तरीन मेट्रो सिस्टम बन चुका है, ख़ास तौर पर रियाज मेट्रो, जो दुनिया के जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स में शुमार होती है। इसके अलावा मक्का और मदीना के दरमियान हाई स्पीड ट्रेन चलती है, जिसे हरमैन रेलवे कहा जाता है, जो सिर्फ 2 घंटों में ये फासला तय कर लेती है, जबकि सड़क के रास्ते ये सफ़र 4 घंटों से ज़्यादा का होता है। यहाँ का ट्रैफिक निज़ाम बहुत मुनज़्ज़म है और सड़कें इंतहाई साफ़ सुथरी और कुशादा हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ के मौसम की, और यहाँ से आपको एक और हैरानकुन बात पता चलेगी। सऊदी अरब में गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, ख़ास तौर पर रियाज और मशरकी इलाकों में। लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा, इसी मुल्क के शुमाली हिस्से में सर्दियों में बर्फ़ भी पड़ती है
जी हाँ, तबूक के इलाके में सर्दियों में दर्जा हरारत -, तक चला जाता है और कभी कभार बर्फबारी भी हो जाती है। सोचिए दोस्तों, एक ही मुल्क में झुलसा देने वाला सहरा भी है और बर्फपोश पहाड़ भी। ये अपनी जगह एक इंतहाई नायाब और दिलचस्प बात है। अब चलें दोस्तों कुछ ऐसे हकाइक की तरफ जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब में कोई सरकारी आमदनी टैक्स नहीं लिया जाता? जी हाँ, यहाँ के शहरियों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक में एक बहुत बड़ा बोझ समझा जाता है। इसी तरह क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पूरे मुल्क में कोई सरकारी सिनेमा घर सन 2018 से पहले मौजूद ही नहीं था। 40 साल तक यहां फिल्में देखना ममनू था और अब यहां जदीद तरीन सिनेमा हॉल्स खुल चुके हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब में इस्लामी हिजरी कैलेंडर के साथ साथ अब सरकारी तौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर भी इस्तेमाल होता है, जो कि एक बड़ी तब्दीली है। और दोस्तों एक और हैरानकुन बात, सऊदी अरब में रेत के मैदानों में एक खास खेल भी खेला जाता है जिसे ऊंटों की दौड़ कहते हैं, जहां छोटे रोबोट जाकी ऊंटों पर बिठाकर रेस करवाई जाती है। पहले छोटे बच्चे ये काम करते थे, लेकिन कानून बदलने के बाद अब ये काम रोबोट से लिया जाता है, जो खुद को दूर बैठे मालिकान रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। ये मंजर देखने में इंतहाई दिलचस्प और हैरानकुन लगता है। अब दोस्तों जरा सोचें कि सऊदी अरब का सबसे सर्द और सबसे गर्म मकाम कहाँ है। सबसे गर्म इलाका समझा जाता है मशरकी सूबा, खास तौर पर अल अहसा और दम्माम के करीब के इलाके, जहां गर्मियों में दर्जा हरारत 52 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि सबसे सर्द जगह समझी जाती है शुमाली सरहदी इलाके जैसे तरीफ, जहां सर्दियों में बर्फबारी भी देखी जा चुकी है। ये तजाद अपनी जगह हैरानकुन है कि एक ही मुल्क के अंदर इतने मुख्तलिफ मौसम पाए जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के अजीब व गरीब कवानीन की। दोस्तों सऊदी अरब में पहले खवातीन के लिए बगैर मुहर्रम के तन्हा सफ़र करना मुश्किल था, लेकिन अब ये पाबंदियां काफ़ी हद तक नरम हो चुकी हैं और खवातीन अब तन्हा सफ़र भी कर सकती हैं और अपना कारोबार भी चला सकती हैं। एक और दिलचस्प कानून ये है कि यहाँ अवामी मकामात पर बहुत ज़्यादा कुर्बत या मोहब्बत का इजहार करना अब भी मायूब समझा जाता है और इस पर जुर्माना भी हो सकता है। इसी तरह यहाँ कुत्तों और बिल्लियों को पहले पालतू जानवर के तौर पर रखना भी मुश्किल समझा जाता था, लेकिन अब ये रुझान भी बदल रहा है और लोग शौक से पालतू जानवर रखने लगे हैं। अब दोस्तों ज़रा तसव्वुर करें कि अगर आप सऊदी अरब की सैर पर जाएं तो आपको किन चीज़ों का खास ख्याल रखना होगा। अब चले दोस्तों आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब अब खेलों की दुनिया में भी बहुत बड़ी सरमायाकारी कर रहा है। यहाँ की हुकूमत ने फुटबॉल, गोल्फ, बॉक्सिंग और यहाँ तक कि फार्मूला 1 रेसिंग में भी अरबों डॉलर लगाए हैं। कई बड़े आलमी फुटबॉलर्स अब सऊदी लीग में खेल रहे हैं, जिससे यहाँ का खेलों का मैदान दुनिया भर में मशहूर हो रहा है। इसी तरह यहाँ हर साल बड़े बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट्स और फेस्टिवल्स भी मुनक्किद होने लगे हैं, जो कि चंद साल पहले तक नाकाबिले तसव्वुर बात थी। दोस्तों अगर हम सऊदी अरब के मुस्तकबिल की बात करें तो ऐसा लगता है कि ये मुल्क बहुत तेज़ी से एक नई शक्ल इख्तियार कर रहा है। एक तरफ ये इस्लाम का मुक़द्दस तरीन मरकज़ है, जहाँ हर साल करोड़ों मुसलमान इबादत के लिए आते हैं, और दूसरी तरफ ये एक ऐसा मुल्क बन रहा है जो जदीद टेक्नोलॉजी, सियाहत और कारोबार में दुनिया की क़यादत करना चाहता है। ये इम्तिजाज वाकई बहुत नायाब और दिलचस्प है। एक तरफ सदियों पुरानी रिवायात और दूसरी तरफ मुस्तकबिल के शहर जैसे न्यूम। ये तजाद ही सऊदी अरब को दुनिया के सबसे दिलचस्प ममालिक में शामिल करता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सऊदी अरब की सबसे यादगार चीज़ क्या है, तो शायद हर शख्स का जवाब मुख्तलिफ हो। किसी के लिए ये खाना काबा का दीदार होगा, किसी के लिए मदीना की गलियों का सुकून, किसी के लिए अलेला की कदीम चट्टानें और किसी के लिए न्यूम का मुस्तकबिल बीन मंसूबा। लेकिन एक बात तय है, ये मुल्क अपने अंदर हज़ारों साल की तारीख, रूहानियत और जदीदियत को एक साथ समोए हुए है, और शायद यही चीज़ इसे दुनिया के बाकी ममालिक से मुख्तलिफ और ख़ास बनाती है। तो दोस्तों ये था सऊदी अरब का एक ऐसा सफ़र जो शायद आपने कभी इस अंदाज में नहीं देखा होगा। एक ऐसा मुल्क जो रेगिस्तान से शुरू होकर मुस्तकबिल के शहरों तक पहुँच चुका है, जहाँ मुक़द्दस तरीन ज़मीन भी है और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी। अब आप बताएं, इस वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात कौन सी लगी? क्या आप कभी सऊदी अरब गए हैं या जाना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये भी बताएं कि अगली वीडियो में आप किस मुल्क का सफ़र देखना चाहते हैं। दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ बनाने का हौसला देता है। शुक्रिया कि आपने ये पूरी वीडियो देखी। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।